हालेलुया 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 हालेलुया। सैनो के यहोवा प्रभु जी तुहाडा दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवाद करदे हां, तुहाडा शुक्र करदे हां कि प्रभु जी तुसीं सानू अज दा इह दिन दिखाया। तुहाडा धन्नवाद प्रभु जी, तारीफ हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी जिस तरह तुसीं पिछले समय विच प्रभु जी बीती रात विच प्रभु जी अपने परां दे थल्ले संभाल के रखिया, प्रभु जी अज का दिन दिखाया। प्रभु जी अज दे दिन प्रभु जी ये मीटिंग के दौरान प्रभु जी तुसी अपने प्रभु जी बंदे नूं इस जगह ते खड़ा किया प्रभु जी, तारीफ हो हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी इस सारे प्रोग्राम नूं प्रभु जी जो भी इत्थे गीत भजन गाए गए ने, प्रार्थनावां कीतियां गईयां ने, तानूं स्वर्ग दे विच पसंद होणे। प्रभु जी अज दा जो वचन होना वा वो स्वर्गीय वचन होए प्रभु जी। जिस भी तुहाडे बंधुए ने प्रभु जी तुहाडे वचन नूं सुनाउणा वा प्रभु जी, अज दा वचन प्रभु जी साडे मनां ते लिखिया जावे, साडे हिरदे दीआं पट्टियां ते प्रभु जी वचन लिखिया जावे, तारीफ हालेलुया। प्रभु जी तुहाडा आत्मा प्रभु जी उस भाई दे द्वारा काम करे प्रभु जी, तारीफ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। छूलो प्रभु जी, छूलो दिल दिमाग को, छूलो होठों को, छूलो गले को, छूलो जबान को, छूलो, शुद्ध करो, नम्र करो प्रभु जी। जैसा चाहते हो वैसा बना लो प्रभु जी। साडे जीवनां दे विचों इस जगह तो प्रभु जी तुहाडी इच्छा पूरी होवे, साडी इच्छा कोई भी पूरी ना होवे प्रभु जी। जिन्ने भी जन प्रभु जी तुहाडी हजूरी दे विच सिर झुकाई बैठे ने प्रभु जी, हर एक नूं आशीष और बरकत देनी प्रभु जी। जिन्हां जिन्हां घरां दे विचों आए ने प्रभु जी, उन्हां घरां विच प्रभु जी तुहाडी आशीष ठहर जाए प्रभु जी। इस जगह नूं प्रभु जी तुहाडे पवित्र नाम दे नाल मसा करते हैं प्रभु जी। जदों प्रभु जी दोबारा इस जगह ते आइए प्रभु जी, इस जगह प्रभु जी तुहाडे लोकां दे लई काम हो जाए प्रभु जी, तारीफ हालेलुया। प्रभु जी इस सारे इलाके दे लोग प्रभु जी तुहाडे नाम नूं जान लैण, प्रभु जी इस जगह चंगी तरह आउण वाले समय दे विच भर जाए प्रभु जी। इस सारे इंतजाम नूं प्रभु जी तुहाडे पवित्र जोरावर हत्थ विच देने आ, तारीफ हालेलुया। सारा जलाल सारी महिमा प्रभु जी तुहाडे पवित्र नाम नूं देने आ। छोटी जी प्रार्थना सुनो ते कबूल करो, तुहाडे मिठे जलाली पवित्र नाम दे नाल मंग लेने आ, आमीन 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 हालेलुया। खुदावंद का शुक्र है आज की हजूरी के लिए। अजीजों, वो वक्त बहुत ही खुश नसीब होता है और अच्छा होता है जब हम उसकी इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं। इससे सुनहरा वक्त, और आप कह सकते हैं कि इससे प्यारा वक्त और कोई नहीं हो सकता। हम बहुत लेट हो चुके हैं, पर मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी देर का खुदा का वचन हम इसे बड़ी गौर से सुने, क्योंकि अजीजों यही रोटी है जिसे हम खाने के लिए आए हैं। ये रोटी है जो हमारी आत्मा को तृप्त करती है। हालेलुया। आप सबके पास बाइबल है, आप खोलिए और बाइबल में से हम पढ़ना चाहेंगे उत्पत्ति का पहला अध्याय उसकी 26 आयत। किसी भाई बहन के पास बाइबल है तो उत्पत्ति का पहला अध्याय उसकी 26 आयत मैं पढ़ता हूं आपके लिए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। अजीजों, ये वचन अपने आप में कितना अद्भुत है कि खुदावंद खुदा जो इस कायनात का मालिक है, स्वर्ग और जमीन का खुदा है, उसने क्या सोचा। मतलब एक अजीब ही युक्ति खुदावंद ने सोची कि मैं इंसान को बनाऊं, और इंसान को बनाया तो बनाया, वचन कहता है कि उसने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं अजीजों कि अपनी समानता। कहते हैं जब मूसा ने खुदा को बोला कि मैं आपको देखना चाहता हूं, तो खुदा ने कहा मूसा तू मुझे नहीं दे सकता। खुदावंद का तेज इतना है, इतना प्रकाश है। जब इस धरती, खुदा ने धरती बनाई और उसके बाद सूरज चांद बनाए, जब तक सूरज चांद नहीं बनाए थे तब तक इस धरती पर रोशनी होती थी, तो वो खुदा के प्रकाश से होती थी। वो परमेश्वर खुद एक नूर है, वो खुद एक रोशनी है, और वो रोशनी ही इस धरती पर उजाला किया करती थी।
और मूसा ने खुदा को पीछे से देखा था, आगे से नहीं देखा। तो वो खुदावन, आप उस खुदावन के प्रेम का अंदाजा लगा सकते हैं कि खुदा ने बोला कि मैं इंसान को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाऊंगा। ये अजीजों बहुत अद्भुत है। आगे वचन में अगर पढ़ते हैं तो खुदा ने जंगल बनाए, नदियां बनाई, पहाड़ बनाए, झरने बनाए, ये सब बहुत खूबसूरत है। पर इंसान, खुदा ने इन सबको अपने स्वरूप और समानता में नहीं बनाया, सिर्फ इंसान को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। ये वचन बहुत है और बहुत ही आकर्षित भी करता है। जैसे अक्सर हम लोग कहीं जाते हैं, अपनी रिश्तेदारी में बाहर जाते हैं, तो लोग हमें देख के, हमारे बच्चों को देख के कहते हैं कि ये बिल्कुल अपने बाप पे गया है, या ये बच्ची बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई है। तो हमें कितना गर्व महसूस होता है ना। जब खुदा ने मुझे बेटे की आशीष दी तो लोगों ने मुझे कहा कि इसका फेस बिल्कुल अपने बाप पर गया है ना, और मुझे खुद पे बहुत गर्व महसूस हुआ। पर मजे वाली और अच्छी वाली बात तो तब है कि हमारी शकल खुदा पे गई है, क्योंकि खुदा ने हमें अपनी समानता में बनाया। वचन कहता है, कोई पूछे खुदा कैसा है, तो हम कह सकते हैं कि ये खुदा के लोग बैठे हैं, खुदा इनके जैसा, इनकी जैसे दिखता होगा, हम इस चीज को कह सकते हैं। बट मजे वाली बात तब है अजीजों कि हमारा स्वभाव भी खुदा के जैसा हो, है ना। हमारी बातें, हमारा चलना, उठना, बैठना, वो सब खुदा के जैसा हो, तब अच्छा है। और जब खुदा ने जो ये युक्ति बनाई थी, शायद तब ये खुदा की युक्ति पूरी होगी जब हमारा स्वभाव भी खुदा के जैसा होगा। हालेलुया। जब खुदा ने इंसान को बनाया, आदम और हवा को बनाया, सबसे पहला इंसान जो इस जमीन पर था आदम था। उसके बाद खुदा ने, आप सब इन वचनों को जानते, पर देखिएगा खुदा आज आपसे इन वचनों के द्वारा क्या बात कर सकता है, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं हूँ, मैं खड़ा हूँ। बोलने वाला खुदा का आत्मा है, मेरी कोई हैसियत नहीं, कोई, मैं समझता नहीं कि मैं इस योग्य भी हूँ कि मैं खड़ा होकर कुछ बोल सकूँ, है ना। क्योंकि ये शायद फर्स्ट टाइम है मैं खड़ा होकर खुदा के वचन को सुना रहा हूँ, और मेरे पैर भी थोड़े थोड़े कांप रहे हैं। बट आप विश्वास करिएगा कि कोई इंसान नहीं खड़ा अजीजों, खुदा का आत्मा खड़ा है, खुदा खड़ा है, वो बात करता है आपसे। वचनों को ध्यान से सुने। फिर खुदा क्या करता था, खुदा ने इंसान को बनाकर उसको छोड़ा नहीं। ऐसे नहीं कि खुदा इंसान को बनाकर भूल गया और छोड़ दिया। आगे वचन में लिखा है कि खुदा रोज उनसे मिलने आया करता था, आदम और हवा से। ये खुदा का प्यार है। आप इमेजिन करें, वो स्वर्ग और जमीन का खुदा, जिसको किसी चीज की कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है, उसने इंसान को बनाया और इंसान से इतना प्यार किया कि वो उन्हें रोज मिलने आया करता था। हालेलुया। सब कुछ बहुत अच्छा रहा, कहानी आगे बढ़ी, और इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 का 24 अध्याय। 3 के 24 अध्याय में वचन हमें क्या बताता है कि इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अजीजों, खुदावन ने आदम को और हवा को उस अदन की वाटिका से क्यों निकाल दिया? क्योंकि उनमें पाप आ गया था, उनमें गुनाह आ गया था, और खुदा गुनाह को नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता अजीजों? क्योंकि खुदावंत खुद पवित्र है। हालेलुया। खुदावंत इतना पवित्र है कि वो गुनाह को और पाप को नहीं देख सकता है। इसके लिए यशायाह में हम पढ़ते 6वें अध्याय में कि खुद यशायाह एक दर्शन देख रहा है उसमें कि खुदा बैठा है और करूब जो फरिश्ते हैं, स्वर्गदूत हैं, उनके 6 पंख हैं और उन्होंने अपने पैरों को ढका हुआ है 2 पंखों से आंखों को ढका हुआ है, और वो खुदावन की प्रस्तिश कर रहे हैं। और खुदावन की प्रस्तिश करते करते वो क्या कह रहे हैं? पवित्र पवित्र पवित्र। वहां वो हम सब जानते हैं खुदावन खुदा परमेश्वर प्रेम है, वो दया भी है, पर वहां पर स्वर्गदूत सिर्फ क्या कह रहे हैं? पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र।
तो इसलिए खुदावंद का पहला नाम, और मैं समझता हूँ खुदावंद का पहला स्वभाव क्या है कि वो पवित्र है। हालेलुया। अब इमेजिन करके देखें कि खुदावंद ने किन उपस्थितियों में आदम और हवा को उस वाटिका से अलग किया होगा। एक माँ बाप जब उनकी जिंदगी में खुदा आशीष देता है, उनके बच्चे आते हैं, और हमारे बच्चे, सभी के बच्चे गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, पर हम उनको अपने से जुदा नहीं करते, हम कर भी नहीं सकते। जब हम दुनियावी माँ बाप होकर अपने बच्चों को खुद से अलग नहीं कर सकते, तो सोचो वो खुदा वो हमसे ज्यादा प्यार रखने वाला खुदा है, उसने इतना कठिन निर्णय कैसे लिया होगा कि उसने आदम और हवा को अपनी उपस्थिति से दूर कर दिया। क्या रीजन था? खुदा ने उनको दूर किया अपनी उपस्थिति से, पर खुदा खुद दूर नहीं हुआ। आप खुदावन के इस प्यार को समझें कि खुदावन खुद दूर नहीं हुआ उनसे, बट उनको खुदा ने दूर किया। हालेलुया। परमेश्वर ने जब सूरज बनाया, आप समझते हैं सूरज का प्रकाश जब धरती पर आता है, एक साइंटिफिक रीजन है, एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू होता है जिससे ऑक्सीजन बनती है, और उस ऑक्सीजन से ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, फल और फूल बनाते हैं। आप समझ सकते हैं एक चीज को कि सूरज है, सूरज का अगर आप बाहरी तापमान देखें, जो उसकी बाहरी सतह है, उसका तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। धरती पर जब तापमान 50 डिग्री या 60 डिग्री हो जाता है तो हम गर्मी से मरने लगते हैं, पर वो सूरज, उसका बाहरी तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मिलियन ऑफ थाउजेंड सेंटीग्रेड उसका अंदर का तापमान है। तो उस सूरज को खुदा ने इस मकसद से बनाया कि वो धरती को प्रकाश दे, और उतना ही प्रकाश दे जितना धरती पे रहने वाले लोग उस प्रकाश को सहन कर सकते हैं। आप इस कैलकुलेशन को समझ सकते हैं कि खुदा की क्या कैलकुलेशन है। अगर सूरज थोड़ा सा भी 1 डिग्री आगे हुआ तो शायद धरती जलकर राख हो जाएगी। आप कभी मोमबत्ती जलाएंगे, आप एक लिमिट तक अपना हाथ रखेंगे तो आपको गर्म नहीं लगेगा, पर हल्का सा थोड़ा नीचे करेंगे तो शायद गर्म लगने लगेगा, और कंटिन्यूअसली वहीं रखेंगे, लगातार अगर आप वहीं रखेंगे तो आपका हाथ जलना भी शुरू हो जाएगा। तो अब खुदा की इस कैलकुलेशन को देखिए, खुदा ने कितनी दूरी पर धरती से उस सूरज को रखा है ताकि हमें उतना ही प्रकाश मिले जितना इंसान के लिए जरूरी है। हालेलुया। एक बहुत बड़े खुदावन के दास हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि अ मैन कैन नॉट लिव विदाउट गॉड, इंसान परमेश्वर के बिना जी नहीं सकता। ये सच्ची बात है, पर इसमें एक भेद है अजीजों, वो भेद ये है कि परमेश्वर भी इंसान के बिना नहीं रह सकता। तभी कहानी अजीजों यहाँ भी खत्म हो सकती थी। मैं सोचता हूँ बाइबल उत्पत्ति के 3 अध्याय पे खत्म हो सकती थी कि खुदा ने इंसान को बनाया, धरती को बनाया, फिर इंसान ने पाप किया, खुदा ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया। बाइबल यहाँ खत्म हो सकती थी, बट यहाँ खत्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि खुदा इंसान से प्यार करता है। खुदा इंसान को प्यार करना छोड़ नहीं सकता, इसलिए खुदावन, ये कहानी आगे बढ़ती रही। खुदा ने फिर सूरज चांद तारे बनाए इंसान के लिए। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि इंसान ने गुनाह भी किया, पाप भी किया, तब भी परमेश्वर उसे छोड़ नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर इंसान के बिना नहीं रह सकता। और परमेश्वर ने उसके बाद इंसान के लिए इतना कुछ बनाया, फल फ्रूट बनाए, नदियां बनाए, झरने बनाए, मतलब इतना केयरिंग और मतलब इतना हमारी परवाह करने वाला वो खुदा है। हम उसके प्यार को समझें। अजीजों, खुदावंत के बहुत से गुण हैं, खुदावंत के बहुत स्वभाव हैं जो बाइबल में हम पढ़ सकते हैं, पर आज किसी 3 स्वभाव के खुदा पर हम बात करेंगे। सबसे पहला खुदा क्या है? खुदा इज अ लिविंग गॉड। गॉड इज अ
लिविंग, वो जीवित परमेश्वर है। क्या हुआ, 6 नवंबर 1977 में एक रेल दुर्घटना हुई थी, रेल की, और उसमें खुदा के दास थे। ये एक सच्ची घटना है, ये यूपी में हुई थी। मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ा था। यूपी में मेरे को जगह नहीं याद आ रही है क्या है। तो खुदा के दास थे और उनके फादर साहब उस ट्रेन में थे। उस समय टीटी नहीं हुआ करते थे, रेल इंस्पेक्टर हुआ करते थे। 1977 की बात है। तो वो इंस्पेक्टर उस रेल दुर्घटना में मरे, बहुत से लोग मरे। जब रेलवे स्टेशन से उन खुदा के दास को फोन आया कि आपके पिताजी रेल दुर्घटना में मर चुके हैं, आप इनके पार्थिव शरीर को ले जाइए। तो वो जब खुदा के दास आए और वो भावुक हुए अपने पिताजी की डेड बॉडी को देखकर, तो उस वक्त वो रो रहे थे और ये कह रहे थे कि अब मेरा कौन है इस दुनिया में, मेरा पिता ही था मुझे जो गाइड करता था। आप समझ सकते हैं एक बाप की क्या वैल्यू होती है बच्चों की लाइफ में। जब तक माँ बाप जीवित हैं तो बच्चे थोड़े केयरलेस रहते हैं, है ना, जिम्मेवारियों को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि माँ बाप बैठे हैं, वो सब संभाल लेंगे। तो वो इस तरह की बातें करने लगा कि अब मेरा क्या होगा, हमारी हर जरूरतों का स्रोत हमारा पिता थे, वो चले गए, अब मेरा क्या होगा, हमारे जीवन का क्या होगा। पर अजीजों, उसी वक्त उसको अपने पिताजी की एक बात याद आई कि परमेश्वर यहोवा जो कि जीवित परमेश्वर है, वो तुम्हें कभी ना छोड़ेगा, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें गाइड करेगा कदम कदम पर, वो तुम्हें लीड करेगा। हालेलुया। खुदावंद जीवित है, इसका प्रमाण बाइबल भी देती है। हम यिर्मयाह का 10:10 पढ़ सकते हैं। उसमें हम पढ़ सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर जीवित खुदा है। मैं आपके लिए पढ़ दूं, अगर आपके पास निकल गया बाइबल में तो आप पढ़ सकते हैं, अगर मुझसे पहले आप निकाल चुके हैं तो। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर जीवित है। इससे बड़ा और प्रूफ मैं भी और कोई भी नहीं आपको दे सकता कि बाइबल कहती है कि यहोवा परमेश्वर इज अ लिविंग गॉड, वो जीवित परमेश्वर है। अजीजों, कभी आपकी लाइफ में भी कभी कुछ ऐसे हालात आए, आपके अपने अजीज कभी आपको छोड़ के जाएं, तो उस वक्त आप उस परमेश्वर को याद रखना। वो परमेश्वर जीवित है, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको लीड करेगा, वो आपको शांति भी देगा। हालेलुया। ये खुदावंद का पहला स्वभाव था कि खुदावंद इज अ लिविंग गॉड, खुदा जीवित परमेश्वर है। दूसरा है परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे इसके लिए। एक खुदा के दास है, मुझे किस्सा याद आया इस पे। खुदा के दास ऐसे ही एक सभा में प्रचार कर रहे थे कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो एक मेरे जैसा मूर्ख उठा और उसने खुदा के, जब वचन खत्म हुआ, प्रे खत्म हुई, कि पास्टर जी आपने बहुत अच्छा आज प्रचार किया कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, पर एक बात के लिए मैं पिछले 5 सालों से दुआ कर रहा हूँ और मेरी वो दुआ आज तक कबूल नहीं हुई है। तो मेरे नजरिए में परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं है। विश्वास योग्य क्या होता है कि मैंने किसी को कुछ कहा और उसने वो कर दिया, क्योंकि मेरा उस पर भरोसा था, ट्रस्ट था कि हाँ ये मेरे लिए कुछ कर सकता है, और वो जब करेगा तो मेरा उस पर विश्वास बनेगा और मैं उसे कहूँगा कि हाँ ये विश्वास योग्य है। तो उसने कहा कि मैं नहीं समझता, मेरे नजरिए में परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं है। तो खुदावंद का दास भी सोच में पड़ गया कि बड़ी अजीब सा इस बच्चे ने प्रश्न किया है। पर उस समय एक उदाहरण देकर खुदा के दास ने उस बच्चे को समझाया। वो उदाहरण ये कि 2 मित्र थे और एक मित्र बहुत अमीर था, उसकी राशन की दुकान थी, और एक मित्र बहुत गरीब था, वो मक्खन बेच कर अपना गुजारा किया करता था। तो वो डेली 1 किलो मक्खन इस अपने जो राशन की दुकान वाला इसका मित्र था, इसको भी बेचा करता था। एक दिन क्या हुआ, जिसकी राशन की दुकान थी
उसने चेक किया कि मेरा मित्र मुझे जो मक्खन देकर गया, मैं चेक तो करूं ये 1 किलो है कि कम है। तो उसने जब चेक किया तो वो 800 ग्राम निकला, 200 ग्राम कम निकला। तो उसने अपने मित्र को फोन किया और उसको फोन करके उसको बुलाया अपने दुकान पर। और जब वो उसकी दुकान पर आया तो उसने कहा कि हे मेरे मित्र, तू विश्वास योग्य नहीं है। इतने साल से हमारी दोस्ती है और तू इतने सालों से मुझे 800 ग्राम मक्खन दिए जा रहा है। वो तो अचानक मैंने आज चेक किया तो मुझे पता लगा। तो वो दूसरा दोस्त भी डर गया, घबरा गया, रोने लगा कि मेरे मित्र मुझे ऐसा ना कहे, मैं तो 1 किलो ही मक्खन तोल के लाता हूँ, है ना, और वो उतना ही होता है। तो मुझे ऐसा ना कहे, हमारी मित्रता पर उंगली ना उठा, है ना, हमारे बीच में जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, उसको तो ऐसा ना बोल। पर उस राशन की दुकान वाले ने उसे वजन कराया, ये देख इसमें 200 ग्राम कम है। तो उसने क्या उसको जवाब दिया कि जो 1 किलो चीनी तूने मुझे दी थी, है ना, कि मैं इतना गरीब हूं कि मैं बाटा भी नहीं ले सकता हूं कि मैं 1 किलो का बाटा लूं, उसको तोलूं, या तो 1 किलो की जो तूने मुझे चीनी दी थी एक बार, मैं उसी 1 किलो चीनी से मक्खन तोलता रहा और उसी मक्खन को आपके घर देता रहा। इससे अजीजों हम क्या समझे कि विश्वासघात किसने किया? परमेश्वर ने नहीं किया। इंसान में ही कहीं पे कमी है ना। उसके मित्र ने ही उसको 200 ग्राम चीनी कम दी थी और वो 800 ग्राम चीनी ही 800 ग्राम चीनी थी, 800 ग्राम मक्खन इसको दिए जाता था, क्योंकि वो इतना गरीब था कि वो बाटा भी नहीं ले सकता था। आप इस चीज को गहराई से समझे कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। अगर कहीं हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं तो वो हमने जो 800 ग्राम चीनी दी है उसमें ही कमी है। वो 800 ग्राम चीनी को हम क्या कह सकते हैं? हमारी दुआओं में कमी है ना, हमारे मन में, हमारी नीयत में कमी है। आप कह सकते हैं हमारी सोच में भी कमी हो सकती है, ये हमारी सोच में कमी है। तो परमेश्वर में अजीजों कोई कमी नहीं है। आप इस उदाहरण से इस बात को समझ गए होंगे कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। जैसे वो गरीब था, वो विश्वास योग्य था। वो जो गरीब है इस वक्त के लिए उस गरीब को हम एक परमेश्वर की जगह रख लेते हैं, वो जो अमीर है वो मेरे जैसा मूर्ख है जो कह रहा है परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं है। तो उस गलती तो मैंने की ना, मैंने अमीर ने की, उसको 800 ग्राम चीनी मैंने दी थी। तो वो 800 ग्राम चीनी मतलब मुझ में ही कमी है अजीजों, हम में ही कमी होती है अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है ना। कई बार ऐसा होता है, हम सब हैं, मैं भी उसी में हूँ। हम लोग जब मंदिर में होते हैं, मस्जिद में होते हैं, गुरुद्वारा में होते हैं, चर्च में होते हैं, आप अपने आप को उस वक्त देखिएगा कि हम अपने आप में बहुत अपने आप को पवित्र फील करते हैं ना। हाँ, सबको बहन बोलते हैं, भाई बोलते हैं, बड़े प्यार से सबसे पेश आते हैं। उस वक्त हम कोई बुरा विचार अपने मन में नहीं लाते हैं। हम अपने आप को मतलब कितना डरते हैं कि नहीं, हम उस परमेश्वर की पवित्र हजूरी में बैठे हैं, हमें सब अच्छे रहना है, हमें नम्र रहना है, पवित्र रहना है। पर कभी गौर करिएगा अजीजों, जब मंदिर से, मस्जिद से या खुदा के घर से हम अपने घरों को जाते हैं, क्या तब भी हम वैसे ही रहते हैं जैसे हम परमेश्वर की हजूरी में थे? मैं भी उसी में हूँ। हम भी इस चीज पर गौर करें आगे से कि क्या मेरी सोच में कोई फर्क तो नहीं आ गया? जब मैं परमेश्वर की हजूरी में था तो मैं इतना अच्छा सोच रहा था, है ना, मेरे दिल में इतनी शांति थी, मैं सबके लिए बहुत अच्छा सोच रहा था, मेरे दिल में कोई गुस्सा नाराजगी नहीं थी किसी के लिए। पर अब मैं घर आया हूँ, अब क्या मैं अभी भी ऐसा ही हूँ? अक्सर लोग ऐसा होता है अजीजों कि हम वैसे नहीं रहते हैं। वही कमियां अजीजों जो हमें खुदा से दूर करती है और इंसान नहीं देख पाता उन चीज़ों को। खुदा का वचन भी कहता है कि हमें अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखता, दूसरे की आंख में पड़ा हुआ हम तिनका बहुत जल्दी देख लेते हैं कि उसकी आंख में तिनका है, दूसरे की जिंदगी में ये प्रॉब्लम है ना, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पर अजीजों जब हम अपने आप को सुधार लेंगे, अपने आप को ठीक कर लेंगे तो सारी दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि जैसा हम होंगे हम उसी नजरिए से दुनिया को देखेंगे। सामने वाला चाहे खड़ा होकर हमें गुस्से में गालियां भी निकाल रहा है अजीजों, पर जब हमारा स्वभाव बड़ा कोमल रहेगा ना, हमें उसकी गालियां भी अच्छी लगेगी और उसके गुस्से को हम ठंडा भी कर देंगे। इसका ये मतलब है कि जब हम बदलेंगे तभी सामने वाला बदलेगा। हालेलुया। खुदावन विश्वास योग्य है, इसके भी रेफरेंस बाइबल में है। मत्ती 9 का 2 पढ़ सकते हैं, मत्ती 15 अध्याय उसकी 28 आयत पढ़ सकते हैं।
यूहन्ना 11 का 25-26 हम पढ़ सकते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आप नोट कर लीजिए क्योंकि वक्त बहुत कम है। मुझे पास्टर जी ने कहा था आपको 30 मिनट मिलेंगे, और मैंने पास्टर जी को क्या रिप्लाई किया था कि मैंने कभी खुदा का वचन प्रचार नहीं किया, नेवर, कभी नहीं किया। मैंने कहा मैं तो 5-10 मिनट ही बोल पाऊंगा पास्टर जी, संगति का वचन आप तैयार कर लीजिए, मैं 5-10 मिनट को ही मैसेज दे दूंगा, खुदावंत का सुसमाचार कर लूंगा। तो बाकी चलो खुदा की मर्जी है, जितनी देर भी होता है, बट मैं रेफरेंस नहीं पढ़ूंगा। तीसरा खुदावन, पहला स्वभाव खुदा का कि खुदा जीवित परमेश्वर है, हम इस चीज को हमेशा याद रखें। और दूसरा है कि वो विश्वास योग्य है, वो कभी विश्वासघात नहीं करता। तीसरा, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, ही इज अ पावरफुल गॉड। वो कैसे पावरफुल गॉड है अजीजों, हम इस बात पर थोड़ा गौर करेंगे। अच्छा, आप अभी सब बैठे हैं, आपको कोई झटका तो नहीं लग रहा है, या आपको लग रहा है कि आप हिल रहे हैं या घूम रहे हैं? किसी को नहीं लग रहा, हम इतने आसानी से बैठे हैं। पर मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ अजीजों कि खुदावन कितना सामर्थी है। ये धरती जिस पे हम बैठे हैं, ये धरती 1675 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी धुरी पर घूम रही है। अब इमेजिन करें, एक हवाई जहाज भी है, उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? उसकी मैक्सिमम स्पीड जो रिकॉर्ड है वो 500 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैक्सिमम 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज 1 घंटे में तय कर सकता है। उससे कई गुना स्पीड पर यह धरती घूम रही है। कितनी? 1675 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यह धरती घूम रही है, और हम सबको कुछ फील नहीं हो रहा है। आप इमेजिन करें, अगर 10 सेकंड के लिए कोई झटका लगे, कोई चीज घूम रही है, वो हिल भी सकती है, रास्ते में कुछ आ सकता है, कुछ टकरा सकता है उससे, है ना, इतनी बड़ी धरती है। अगर 10 सेकंड के लिए इसमें थोड़ा सा झटका लगे या कुछ हो या ये रुक जाए, तो ये आप जितनी बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, इतनी बड़ी बड़ा सब कुछ देख रहे हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, वो सब जमीन पर आ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ये है खुदा की सामर्थ्य कि खुदा ने इस धरती को, धरती आप पढ़ेंगे साइंस में तो धरती आकाश में घूम रही है, अंतरिक्ष में। धरती किसी चीज पे नहीं बैठी है, जैसे घड़ी है इस पे बैठी है तो ये बैठ गई, ऐसे हवा में है धरती, और वो कॉन्टिन्यूसली घूम रही है। 1675 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूम रही है। ये खुदा की सामर्थ्य है कि खुदावन ने कैसे इस धरती को कंट्रोल किया हुआ है। हालेलुया। एक पहले वैज्ञानिक हुए थे जॉन ग्लेन, अमेरिका के सबसे पहले वैज्ञानिक थे जो स्पेस में गए, जो अंतरिक्ष में गए। उन्होंने अंतरिक्ष में, वो इतने अच्छे वैज्ञानिक थे तब कि उन्होंने सब कुछ पहले धरती पे देखा कि कौन सा ग्रह कहाँ पे है ना, जैसे भी टेलीस्कोप से देखा, कुछ भी अंतरिक्ष से देखा। अब इस चीज को वो पक्का करने के लिए अंतरिक्ष की यात्रा करने गए। तो जॉन ग्लेन जी ने क्या देखा अंतरिक्ष में जाकर कि हर एक ग्रह, हर एक उपग्रह अपनी प्रॉपर जगह पर है। और उसने खुदा की तारीफ की। इसलिए तारीफ नहीं की कि परमेश्वर ने इस धरती को बनाया, इतने बड़े बड़े ग्रहों को बनाया, उपग्रहों को बनाया, इसलिए तारीफ नहीं की उसने कहा कि मैं खुदा की, उस परमेश्वर की तारीफ करता हूँ कि परमेश्वर ने लाखों करोड़ों अरबों ग्रहों को कैसे स्थिर करके रखा हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हैं? इतना बड़ा साइंटिस्ट था वो, अमेरिका का। उसने कहा कि मैं खुदा की तारीफ इसलिए करता हूँ कि उसने कैसे इन ग्रहों को अपनी अपनी जगह पे स्थिर करके रखा हुआ है। ये अपने आप में बहुत प्रभावशाली है अजीजों। इससे बड़ी खुदा की सामर्थ्य मैं आपको और क्या बताऊं, कुछ नहीं कह सकते। एक और बात बताऊं खुदा की सामर्थ्य की, हम मैक्सिमम कितना वजन उठा सकता है एक इंसान? 100 किलो, 200 किलो, मैक्सिमम 300 किलो। आप विश्वास करेंगे इस धरती का वजन कितना है? आप 6 लिखिए, 6 नंबर लिखिए और उसके आगे 24 जीरो लगा लो। 6 लिखकर उसके आगे 24 जीरो लगाओ, वो जितना बनेगा इतना किलोग्राम इस धरती का वजन है। इतनी भारी धरती को उस परमेश्वर ने अंतरिक्ष में कैसे स्थिर किया हुआ है, और वो कॉन्टिन्यूसली घूम रही है। दिस इज द पावर ऑफ गॉड। वो हमारा सामर्थी परमेश्वर है जो वो
काम सब कर सकता है जो हमारे लिए बहुत कठिन है, हम सोच भी नहीं सकते कि ये हो सकता है। अजीजों, खुदा छोटा नहीं है, बट हम खुदा को, उस परमेश्वर को छोटा बना देते हैं। कैसे? अपनी बातों से। परमेश्वर छोटा नहीं है। परमेश्वर ने तो हमसे प्रेम किया, और अब कभी अकेले बैठ के इमेजिन करिएगा कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया। बहुत अद्भुत प्रेम किया। जब आप अकेले में बैठेंगे अजीजों, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे जब आप इस चीज़ को फील करेंगे कि हाँ, हमने तो पाप कर लिया था, खुदा हमें छोड़ के जा भी सकता था क्योंकि वो पवित्र है ना। हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि पूरी दुनिया के गुनाह उसके ऊपर थे। परमेश्वर इतना पवित्र है कि उसने अपने बेटे को भी एक वक्त के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि इस पूरी दुनिया के गुनाह यीशु मसीह के ऊपर थे जब वो सलीब पर था। पर वो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4:19 अगर हम पढ़ें, वहाँ पे पहला यूहन्ना 4:19 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। वचन क्या फरमाता है कि हम खुदा से इसलिए प्रेम करते हैं, अपनी किसी खूबी, अपनी किसी लियाकत से हम उससे प्रेम नहीं करते, क्योंकि पहले खुदा ने हमसे प्रेम किया। कई बार मैं अपने बेटे बेंजामिन को बोलता हूँ, बेटा आई लव यू। ये मुझे रिप्लाई करता है, आई लव यू पापा। हम अपने बच्चों को बोलते हैं कई बार, बेटा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बच्चा भी कहता है, हाँ पिता, मम्मी पापा मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो अब सोचे कि पहले प्यार माँ बाप ने किया ना, तभी बच्चों ने प्यार किया। वो तो बच्चा जब जन्म हुआ था, उस बच्चे का, बेंजामिन का जन्म हुआ तो हॉस्पिटल में था, फिर हम इसे घर लाए। तो ये पहले दिन से हमें देख रहा है कि ये कौन है ना, जो मुझे दूध देते हैं, मेरी केयरिंग करते हैं, मैं सुसु पोटी करता हूँ, उसे साफ करते हैं, मुझे खिलाते हैं, फिर थोड़ा बड़ा हुआ ये, फिर उंगली पड़ के इसको चलाते हैं। ये सोचता होगा कि ये सब कौन है। तो पहले इसने हमारा प्यार देखा है, तभी इसने हमसे प्रेम किया। तो इसलिए अजीजों, इस बात को समझे कि पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसके बाद हमने परमेश्वर से प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार क्या है कि जब अदन की वाटिका में गुनाह आ गया हवा और आदम में, तो खुदा ने उनको दूर कर दिया, पर परमेश्वर उनसे दूर ना हो पाया। उसके बाद वक्त बढ़ा, आगे बढ़ा, फिर क्या हुआ जीजो? एक बहुत बड़ी बात हुई कि वो परमेश्वर, उसका प्रेम देखिएगा कितना महान है। वो परमेश्वर जो मूसा को कहता था कि तू मुझे देख नहीं सकता, मेरा तेज इतना है, वो परमेश्वर जितने इतने बड़े बड़े ग्रह बनाए हैं, इतने बड़े बड़े चट्टान बनाए हैं, वो कहता है कि स्वर्ग मेरी बैठने का सिंहासन और ये धरती मेरे पांव रखने की चौकी है। अब खुदा ने क्या किया? उसने इंसान से कैसा प्रेम किया कि वो खुदा अपने आप को शून्य करके, जीरो करके, खुद इंसान बनकर इस धरती पर आ गया। हालेलुया। ये है खुदा का प्यार, कि जिस खुदा को, जिस परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, जिसे कोई छू नहीं सकता, वो जब यीशु मसीह इस धरती पे थे तब की मैं बात कर रहा हूँ कि वो इंसानों के मध्य में था, वो चल रहा था, इंसानों के साथ बैठा था, खा रहा था, पी रहा था, कोड़ियों को छू रहा था, उनको शिफा दे रहा था। आप इमेजिन करिए, ये उस परमेश्वर का प्यार है। जो परमेश्वर इतना महान है, मतलब उसने अपने इतने प्रकाश को, जिसे मूसा देख नहीं सकता था, और उसने पीछे से देखा उस प्रकाश को, तब भी कहते हैं कि वो बेहोश हो गया था, गिर गया था जमीन पे। उस परमेश्वर ने, वो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता कि उसने अपने आप को, अपने प्रकाश को बिल्कुल खत्म कर दिया, और अपने प्रकाश को, अपने रुतबे को वो बिल्कुल शून्य करके, जीरो करके वो धरती पर उतर आया और इंसानों के बीच में रहा। हालेलुया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है अजीजों। खुदा का सामर्थ्य बहुत सी बातों से प्रकट होता है। आप बहुत सोच सकते हैं इन चीजों को। एक बार क्या हुआ
मैं नेट पे कुछ सर्च कर रहा था तो नेट पे राजेश खन्ना जी जो एक सुपरस्टार थे, उनका घर नेट पे सर्च हो गया, मेरे सामने आ गया, जो बम्बई में है, अब तो नहीं है, पहले था। तो उसका नाम आशीर्वाद था, उसके घर का, जो राजेश खन्ना जी का घर था आशीर्वाद था, व्हाइट कलर का बहुत अच्छा बंगला था। तो उसने कितनी मेहनत से, अब उनकी लाइफ देख सकते हैं कैसी थी, इतनी मेहनत से वो एक्टर बने, इतनी मेहनत से उस घर को बनाया होगा। पर जब राजेश खन्ना जी की डेथ हुई, उस घर के बहुत दावेदार खड़े हो गए, बहुत रिश्तेदार खड़े हो गए, ये घर मेरा है, ये मेरा है। तो क्या डिसीजन लिया गया कि उस घर को तोड़वा ही दिया गया, वो घर अब नहीं है। कहने का मतलब अजीजों ये है कि हम इस धरती पर रहकर इतने यत्न करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना कुछ बनाते हैं, पर जब इंसान की सांसें रुक जाती है तब सब कुछ खत्म हो जाता है। तब क्या काम आता है कि हमने इस धरती पर रहकर हमने स्वर्ग में जो अपना घर बनाया है, वो घर हमने कैसा बनाया है, तब ये चीज मायने रखती है। परमेश्वर जब जा रहे थे तो खुदा ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर तो घर तैयार कर रहे हैं, बट वो घर हम भी तैयार कर रहे हैं। कैसे? इस धरती पर रहकर हम कैसे कार्य कर रहे हैं, है ना। अगर हम आधे अच्छे काम करते हैं, फिर एक दो गुनाह कर लिया, तो हमारा घर ऐसे ही बन रहा होगा, उस पर प्लस्तर भी नहीं होगा, सिर्फ जैसे दीवार है वैसी होगी। और अगर हम खुदा में बहुत नेकी से चल रहे हैं, भलाइयों में लगे हैं, है ना, अच्छे कर्मों में लगे हैं, हर इंसान से प्यार करते हैं, तो हमारा घर कैसा बन रहा होगा? उसमें परमेश्वर मार्बल लगा रहा होगा, है ना, उसमें सोने की सड़कें बना रहा होगा खुदा, उसमें बहुत कुछ अच्छा हो रहा होगा, एक बंगला बन रहा होगा हमारे लिए। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़े बड़े राजाए महाराजा इस धरती पर हुए। चंगेज खां के बारे में एक बार मैं पढ़ रहा था, बहुत बड़ा राजा था वो, उसने एक चीज ठानी थी कि मैं पूरी धरती पर अपना राज्य फैलाऊंगा, और इसमें कोई शक नहीं है कि धरती के 2/3 हिस्से पर उसने अपना राज्य बना लिया था। पर जब उसकी मौत हुई, सब कुछ खत्म हो गया, ना उसका राज्य रहा आज, ना उसका राज्य है, ना उसके लोग हैं। अजीजों, कहने का मतलब ये है कि ठीक है, हमें इस धरती पर रहने के लिए घर चाहिए, पर उस घर से बढ़कर हमें अपने आसमानी घर की फिक्र होनी चाहिए कि हम ऊपर अपना कौन सा घर, या हम कैसे घर बना रहे हैं। एक बहुत धनवान व्यक्ति था, पर यह था कि वो एक पैरालाइज पेशेंट था, हमेशा व्हील चेयर पर रहा करता था। बस 5 या 7 मिनट और लेकर हम वचन को खत्म करेंगे। तो उसने अपने बेटे को हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया, और साल बाद उसके बेटे का जन्मदिन आया। तो उस धनवान व्यक्ति ने हॉस्टल के मैनेजर को फोन किया कि आज मेरे बेटे का बर्थडे है, हॉस्टल में बहुत ग्रैंड पार्टी रखो, बहुत अच्छा अरेंजमेंट हो, और मैं आपको इतने लाख रुपए भेज रहा हूँ अकाउंट में, और सब कुछ बच्चों को इनवाइट करो, हॉस्टल के सबको, और बहुत शानदार पार्टी हो। तो अजीजों, पार्टी अरेंजमेंट हुआ। उसका डैडी नहीं आ पाया क्योंकि वो पैरालाइज पेशेंट था, व्हील चेयर पर था। स्टेज पर बच्चे को बुलाया गया, उसका केक काटा गया। उसने देखा सब कुछ कितना अच्छा है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, पर जब केक कटा तो वो बच्चा रोने लगा। तो मैनेजर ने कहा कि बेटा आप क्यों रो रहे हो, देखो आपके लिए आपके डैडी ने कितना अच्छा अरेंजमेंट किया, इतनी अच्छी डेकोरेशन है, आपके सभी दोस्त यार मित्र यहाँ बुलाए हैं। तो उसने अपनी जेब से अपने पापा की फोटो निकाली, कहता जिन्होंने ये सब किया है वो यहाँ पर नहीं है, मैं इसलिए रोता हूँ। मतलब वो ही तो स्रोत है हर चीज का। अजीजों, ये उदाहरण इसलिए कि इस उदाहरण से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ अजीजों, के हम बहुत बड़े हो जाए, बहुत पैसा कमा लें, सब कुछ अच्छा हमारी लाइफ में हो जाए, पर अगर हमारे पास खुदा नहीं है, हमारे पास परमेश्वर नहीं है, तो हमारी रोने वाली हालत है। हमारे पास फिर कुछ भी नहीं है, हम हारे हुए हैं। खुदावंद बहुत महान है अजीजों, वो शांति का भी खुदा है। एक अमेरिका की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, मैरिड मॉनरे उनका नाम था। वो इतनी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस थी कि
बहुत बड़ी बड़ी सभाओं में उसको बुलाया जाता था कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े बड़े लोग उसके साथ फोटो सेल्फी के लिए तरसते थे। यहाँ तक कि वो इतनी फेमस थी कि राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी उसको अपने घर डिनर के लिए इनवाइट किया। एक दिन क्या हुआ कि उसने जाना था ऐसी बहुत बड़ी सभा में, तो उसके जो पीए थे वो उसका दरवाजा नॉक कर रहे हैं कि मैडम उठिए, हमने 11 बजे एक बहुत बड़ी सभा में इनवाइटेड है, आप वहां जाना है, अब रेडी हो जाइए। 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, आधा घंटा, कोई नहीं आया। फिर उसका पीए गया, उसने नॉक किया दरवाजा, मैडम उठिए, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। आखिरकार दरवाजा तोड़ा गया और वहां देखा कि उसने खुद को खत्म कर लिया था, उसने सुसाइड किया हुआ था। और वहां पे एक लेटर पड़ा था, तो उस लेटर में उसने, एक्ट्रेस ने क्या लिखा था, एक सच्ची घटना है अजीजों, कि मेरे पास बहुत नाम है, शोहरत है, पैसा, सब कुछ है, पर मेरे पास शांति है। उस शांति की कमी से उसने अपने आप को खत्म कर लिया। अजीजों, वो शांति सिर्फ परमेश्वर हमें दे सकता है। इस दुनिया की धन दौलत, शोहरत हमें शांति नहीं दे सकती। ये आप सबने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने बहुत बार किया है। अभी 1 अक्टूबर को जब मेरे पापा को चेयर पे बैठे पैरालाइज अटैक हुआ, बहुत मेजर पैरालाइज अटैक था, और उस वक्त हम घबरा गए। पर जब हम हॉस्पिटल गए, वहाँ एडमिट कराया, उस वक्त बहुत अजीब सी शांति थी, तो टेंशन खत्म हो गई। वो शांति क्या थी? खुदा की शांति थी कि नहीं पापा ठीक है, परमेश्वर हमारे साथ है। और आप बिलीव करिएगा, न्यूरो अरोड़ा हॉस्पिटल है सिविल लाइन में, वहाँ एडमिट थे। वो सारा ही न्यूरो का हॉस्पिटल है, 2-3 फ्लोर है, और जिस वार्ड में पापा को रखा था वहाँ पे भी उस वक्त बहुत पेशेंट आए। पापा तीसरे दिन ही उठकर वॉशरूम गए, पापा बिल्कुल ठीक थे। पर जब घर पे उनको पहले पैरालाइज आया था तो उनके हाथ पैर टेढ़े हो चुके थे, वजन नहीं पड़ा था। हम 6-7 लोगों ने उनको उठा के कार में डाला और हम हॉस्पिटल लेके गए। पर वो शांति थी, वो शांति हमें परमेश्वर देता है। वो शांति मैंने बहुत फील की अपनी लाइफ में, आप सबने भी अजीजों इस शांति को फील किया होगा अपनी लाइफ में। हालेलुया। एक उदाहरण मैं और आपको देना चाहूंगा। 1994 में एक ओलंपिक हुई थी दौड़ की। ये सारी उदाहरणें मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप खुदावंत के स्वभाव को समझ सके, क्योंकि ये चीज मैंने सीखी है आदरणीय पास्टर प्रभजी जी से। ये जो आज का मन्ना भेजते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ये वचन में उदाहरण देते हैं, और उस उदाहरण को समझ के ना वचन को समझना बहुत इजी हो जाता है। तो ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप वचन को और खुदा के स्वभाव को अच्छे से समझ सकें। हालेलुया। तो दौड़ होनी थी 1994 ओलंपिक, बहुत बड़ी दौड़ थी। एक बहुत ही अच्छा दौड़ा था जिसका नाम डैनिक वेगॉन था। उसने ठाना कि आज की दौड़ तो मैं जीत के ही रहूंगा। तो अजीजों, जब रेस शुरू हुई, सब भागे, तो भागते भागते वो गिर गया, और वो ऐसा गिरा कि वो उठ नहीं पाया दोबारा, क्योंकि उसकी पैर की हड्डी टूट चुकी थी। और वो इतनी कोशिश कर रहा है कि मैं उठूं, दौड़ूं, क्योंकि उसने ठाना था। जब इंसान ठान लेता है ना कि मैंने ये करना है, तो वो पूरा अपनी जोर लगाता है कि मैंने ये करना ही करना है, पर वो उठ नहीं पाया। और अजीजों, बाकी के लोग दौड़े और वो जीत गए। और उस स्टेडियम में उस वक्त 63,000 लोग थे, और वो सब खड़े होकर तालियां बजा रहे थे उन लोगों के लिए जो जीत गए। पर एक व्यक्ति उस ऑडियंस में से उठा, और वो उसके पास गया, जो व्यक्ति जो दौड़ाक गिर गया था, और उसने उसके आंसू को पूछा, उसको उठाया। और उस दौड़ाक ने जब देखा कि ये कौन है, तो उसने कहा, पिताजी धन्यवाद। वो उसका बाप था, उस दौड़ाक का वो डैडी था। उसने बोला, पिताजी आपका धन्यवाद कि आप मेरे लिए आए। उसने कहा, पिताजी मैं इस दौड़ को तो जीत नहीं पाया, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मैं जीतूं, मैं जीत तो नहीं पाया, पर मैं इस दौड़ को खत्म करना चाहता हूं। तो उसके पिता ने उसको अपने कंधे पे उठाया, उसको अपने कंधे पे उठाया। धीरे धीरे उसके पिता ने उसकी उस ख्वाहिश को पूरा किया, और उस दौड़ को जहां खत्म होती थी वहां तक लेकर गया है। इससे अजीजों में क्या सीखने को मिलता है कि हमारा जीवन भी एक
गेम हो सकती है ऐसी जिसमें हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी मुश्किलें हमें गिरा सकती हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उस वक्त जब हम अपने परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो आएगा, हमें अपने हाथों पे उठाएगा और हमारी जीवन की दौड़ को वो पूरा कराएगा। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं अजीजों। खुदा का वचन आपसे बात कर रहा है। मेरा आज का वचन खुदा के सुसमाचार को बोलने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप खुदा के स्वभाव को समझें कि खुदा जीवित है, वो विश्वास योग्य है। क्योंकि इंसान कब अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करता है? जब उसे कुछ दिखाई नहीं देता है कि मेरे आसपास कुछ नहीं है, उसे अपने माँ बाप ही नहीं दिखाई देते हैं, है ना। ये ज़िंदगी के कुछ पड़ाव होते हैं कि एक वक्त तक इंसान को अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है, एक वक्त तक उसे अपनी पत्नी की ज़रूरत होती है, अपने बच्चों की ज़रूरत होती है, पर एक वक्त पे इंसान को इन सब की ज़रूरत नहीं होती, उसे सिर्फ परमेश्वर की ज़रूरत होती है। और जब इंसान के अंदर ये सब बातें, जब इंसान को ये बातें याद नहीं होंगी कि हाँ एक है परमेश्वर जो हमारे लिए है, एक है परमेश्वर, अगर मैं गिर गया हूँ तो वो मुझे अपनी गोद में उठाकर मेरे जीवन को फिर से, उस दौड़ को फिर से शुरू करने में मेरी मदद कर सकता है। जब इंसान को ये बातें याद होंगी तो वो अपनी दौड़ को पूरा करेगा। हालेलुया। एक बात मैं कहूँगा कि अगर मैं आप सबसे पूछूं कि इस धरती पर सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, या खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे बड़ा चमत्कार इस धरती पर क्या किया, तो मैं भी उनमें हूँ, आप भी, हम सब कहेंगे कि खुदावंद पानी पर चला, ये बहुत बड़ा चमत्कार था। परमेश्वर ने लाजर को जिंदा किया, जो 2-3 दिन से मुर्दा था, उस लाजर को परमेश्वर ने जीवित किया, ये बहुत बड़ा चमत्कार था। पर मैं आज आपको एक नई बात बताता हूँ अजीजों, कि ये तो परमेश्वर का स्वभाव है, ये चमत्कार नहीं है, ये उसका स्वभाव है। परमेश्वर इंसान जैसा नहीं है कि वो पानी पर ना चल पाए। जैसे मेरा स्वभाव क्या है, मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, मैं थोड़ा बहुत तबला बजा लेता हूँ, थोड़ी बहुत ढोलक बजा लेता हूँ, है ना। किसी में अननोन लोग में जाऊँ तो वो क्या कहेंगे, यार कितना अच्छा, कितना मल्टी टैलेंटेड बच्चा है ना, सब कुछ कर लेता है। पर नहीं, ये तो मेरा स्वभाव है, मेरे जीन्स में, मेरे ब्लड में है, ये मेरा स्वभाव है कि ये सब मैं कर लेता हूँ। मैंने कुछ भी नहीं सीखा, सब पापा से बाई जीन्स है, ये तो ब्लड से आया। बट सबसे बड़ा चमत्कार अजीजों क्या है इस धरती पर, कि खुदा ने हमसे इतना प्रेम किया कि वो शून्य हो गया। ये सबसे बड़ा चमत्कार मैं सोचता हूँ, कि वो जीरो हो गया, शून्य हो गया। इतना बड़ा परमेश्वर जो इतना विराट है, इतनी बड़ी धरती को, कायनात को संभालता है, मतलब उसकी कोई हद नहीं है, वो परमेश्वर जीरो हो गया, बिल्कुल जीरो होकर यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में आ गया। मैं सोचता हूँ ये सबसे बड़ा चमत्कार है, मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा चमत्कार है। एक लास्ट उदाहरण देकर हम वचन को खत्म करेंगे। एक बार क्या हुआ, ये भी एक रियल घटना है, कि कई बार जब हवाई जहाज में जब लोग यात्रा करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब हवाई जहाज में लैंड करना होता है तो एक डेंस फॉग हो जाता है। डेंस फॉग इन द सेंस कि या तो एयरपोर्ट भी दिखाई देता है पायलट को, है ना, या तो लगा लो कि अंधेरा बहुत होता है, या इतने बादल छाए होते हैं कि उसको एयरपोर्ट नहीं दिखाई देता कि कहाँ एयरपोर्ट है और मैं कैसे हवाई जहाज को लैंड करूं। तब वो पायलट क्या करता है, हवाई जहाज में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि उस पायलट उस बटन को दबाता है, सही बटन को दबा के फिर वो ऐसे करके सीट पे बैठ जाता है, क्योंकि उसके बस में नहीं रहता, फिर वो फिर सारा काम उस बटन ने करना है। वो उस बटन को दबा के बैठ जाता है। उस बटन का क्या काम है, ये मेन बात है कि उस बटन का क्या काम है। हवाई जहाज के जितने सेंसर होते हैं वो खुल जाते हैं और वो सेंसर ढूंढते हैं कि एयरपोर्ट कहाँ पर है। वो सेंसर, क्योंकि एयरपोर्ट में ही लगे होते हैं, तो वो सेंसर ढूंढते हैं कि कहाँ लैंड करना है प्लेन को और कहाँ एयरपोर्ट है, और धीरे 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 करके वो रनवे पर आ जाता है। अजीजों, जब हमारे जीवन में हमें कुछ नजर ना आए, अंधेरा ही अंधेरा आ जाए, तब हमें भी उस बटन को दबाना है। वो बटन क्या है? सिर्फ और सिर्फ वो बटन है दुआ। वो बटन क्या है? दुआ, प्रार्थना। और आप देखेंगे जब आप दुआ प्रार्थना करेंगे, करते रहेंगे, तो जैसे वो एरोप्लेन लैंड हो गया,
आपकी लाइफ भी एक रनवे पर लैंड होगी और अच्छी ट्रैक पर आप दौड़ेंगे और परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप सबने आशीष पाई। आज का वचन आप सबकी जिंदगियों में कार्य करेगा और खुदावंद आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।